प्रिया कैसेट प्रेजेंट। और ब्राह्मण का भेष बनाया, मुनिवर ने वचन सुनाया। ब्राह्मण का भेष बनाया, मुनिवर ने वचन सुनाया। राजा कहने लगे कैसे मुनिवर दुखारी, राजा कहने लगे कैसे मुनिवर दुखारी। बाबा कहने लगे मेरी कन्या तुम्हारी, उसकी चिंता ने हमको सताया, मुनिवर ने वचन सुनाया। ब्राह्मण का भेष बनाया, मुनिवर ने वचन सुनाया। कहा है भगवान, ये बताइए आप इस वन में क्यों घूम रही हो? कहा मुझे महाराज हरिश्चंद्र की तलाश है। बोले क्यों? कहा हरिश्चंद्र की तलाश इसलिए है कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, उसके लिए दान लेने जाना है। मैंने ये सुना है कि जो भी उनके दरवाजे पे जाता है विमुख लौट करके नहीं आता, जो भी मांगता है उसे प्राप्त होता है। क्या? बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन भगवान अगर एक बात कहे तो? बोले बोलो। कहा दास का नाम हरिश्चंद्र है। क्या? बोले हाँ। फिर तो हमारी समस्या यहीं पर सुलझ जाएगी, हमें घर भी जाना नहीं पड़ेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। बोले एक बात, एक शंका है हमें। क्या शंका है? मुझे ये शंका है, नाम तो सुना है कि जो मांगते हैं वही पाते हैं हरिश्चंद्र के दरवाजे पे, लेकिन क्या जो हम मांगेंगे वो तुम हमें दे दो? बोले भगवान ऐसी बात आपने क्यों कही, मांग के देखो। कहा पहले तिरवाचा भरो, गुरु की कसम खाओ, तब हमें विश्वास होगा। हरिश्चंद्र कहने लगे लगता है कि तुम आज तक ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो, अगर तिरवाचा की बात है ना तो तिरवाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मांगो मांगो दिल से मांगो,
निसंकोच कहो, क्या कहना है तुमको, क्या मांगना चाहते हो। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, वारे राजन, जैसा तेरा नाम सुना था तू तो वैसा ही निकला। कहा प्रभु आज ये तो सब आप लोगों की कृपा है। राजन अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे यहीं पर दीजिए, हमें घर जाने का समय नहीं है। बोले प्रभु यहां तो मेरे पास कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। बोले ठीक है यही दे दो हमें। हाथ में पकड़ाई राजा हरिश्चंद्र ने 60 भार सोना तय कर दिया। संकल्प पढ़ाई, संकल्प पढ़ा गया तो संकल्प पढ़ाई, 60 भार सोना और मांगा। महाराज समझ नहीं पाए, क्या कपट की चाल चल गई। तो भोलेपन में भूपन उसे किया स्वीकार, हाथ जोड़ कहने लगा घर चलिए द्विजराज। हाथ जोड़ करके कहा है भगवान 60 भार सोना जो आपने बताया है वो यहां तो नहीं है, मेरे साथ में चलो। आज महाराज हरिश्चंद्र के साथ में विश्वामित्र चले, घर पे पहुंचे। उसी समय कुर्सी डाली, कहा भगवान बैठो, बड़े सौभाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए, बैठो। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे बैठने का समय नहीं है, अरे जो दान हमारा है वो दो, हम जाएं, हमें रुकने का समय नहीं है। उसी समय तो कोषाध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दई सोना लाने की। कोषाध्यक्ष को इशारे से आज्ञा दई सोना लाने की। तब ही बाबा ने मुस्कुराए के है दई बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ने कोषाध्यक्ष को बुलाया, कहा जाओ 60 भार सोना लाकर के विश्वामित्र को पकड़ो। जो इतनी बात सुनी विश्वामित्र बोले रुक जा रुक जा, हमारी बात सुनो थोड़ी। ये राजपाट संपत्ति सेना कुंजी लगाम पर निर्भर है। कुंजी लगाम पर निर्भर है, ये धन संपत्ति हमारी है, ये नौकर मेरा नौकर है। जैसे ही कोषाध्यक्ष को इशारा दिया जाओ और सोना ला करके दीजिए 60 भार सोना। ऋषिराज कहने लगे रुक जाओ, हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो, ये किसे ऑर्डर दे रहे हो, किसे आदेश दे रहे हो। ये राजपाट संपत्ति सेना कुंजी लगाम पर निर्भर है और ये धन संपत्ति हमारी है और ये नौकर मेरा नौकर है। तुम्हारा इस राज्य में है कहां कुछ जो तुम किसी को आदेश दे सकते हो। ये धन भी हमारा और ये नौकर भी हमारा। अगर इस राज्य के अलावा कुछ देना चाहते हो तो अब आगे आदेश दीजिए।
राजा के पैरों तले धरती खिसक गई। सोचने लगे ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं, क्या दान कर रहे हैं, मेरा राज्य चला गया, अब क्या होगा। धर्म की वजह से रो भी नहीं सके। कहा प्रभु चिंता मत करो, हमारे एक पुत्र है, एक रानी है, तीनों प्राणी बिक जाएंगे, आपका कर्ज अवश्य अदा करेंगे। बोले तुम्हें खरीदेगा कौन, तुम काम तो किसी के यहाँ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम राजा हो। बोले प्रभु जो होगा वो देखा जाएगा, हम जा रहे हैं। आज चले अपनी तारा रानी से सलाह मिलाने के लिए। घर पे पहुंचे तो कितना चाहती थी वो पत्नी अपने पति को। जैसे ही सुना कि हमारे पति आ रहे हैं, आरती का थाल सजा करके सामने पहुंची, आरती करने लगी। लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे प्यारी इस थाल को अलग रख दो। क्यों? क्योंकि इस पर हमारा अधिकार नहीं रहा। रानी तारा कहने लगी भगवान आप जब भी आते थे मुस्कुराते हुए आया करते थे, लेकिन बात क्या है। और वो पत्नी अपने पति से पूछ बैठी कि हरि पहले कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में तुम आते थे। भगवान बात क्या है, आप जब भी आते थे मुस्कुराते हुए आया करते थे, कुछ तो बोलो। हरे पल कलियों से खिलते थे जब जब आंगन में आते थे। फूलों की तरह मुस्कान